बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हुकूमत बिलाखिर कामयाब हो गई तरमीम करवाने में। 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए आइन में तरमीम कर दी है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की इस तहरीक को, इस तरमीम को रोकने की, और इस तरमीम को रोकने के लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ भी मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान वही शख्स है जिसके बारे में इमरान खान जो ज़बान इस्तेमाल करते थे उसको सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब वक्त आया तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने हाथ मिलाने में एक सेकंड, एक लम्हे की भी देर नहीं की, और कोशिश की कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को राम किया जाए कि वो इस तरमीम के हक़ में वोट ना दें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने ऐन आखिरी वक़्त में हुकूमत का साथ दिया और इस तरमीम को कामयाब करवा दिया। ये तरमीम है क्या, और क्या ये पहली दफ़ा तरमीम हो रही है? नहीं, इससे पहले 19वीं तरमीम हुई थी जिसको पीपल्स पार्टी के दौर में किया गया था, और इस तरमीम को उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ख़त्म करवाया था, और ज़बरदस्ती हब्से बेजा में रख के पार्लियामेंट को उन्होंने ख़त्म करवाया था, क्योंकि उस वक़्त भी जो अख्तियारात थे जजेस की अपॉइंटमेंट के, वो कोशिश की गई थी कि पार्लियामेंट को दे दिए जाएं। और अब दोबारा ये जो तरमीम इस वक्त मंजूर हुई है वो भी जुडिशरी से मुतल्लक ही तरमीम है। अब ये देखते हैं कि ये तरमीम चल पाएगी या नहीं, लेकिन जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को अपना काम करने का जो एक इंदिया दिया था उसमें वो पूरे उतरे, और उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं की पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ये तरमीम करने में कामयाब हो गई। इस तरमीम के ज़रिए अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से होंगे, और उनको 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो मुंतखब करेगी। और ये कमेटी जो है इसमें जो 12 मेंबर्स हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तर्ज पर, जिस तरह ख़वातीन की सीटें अलाट की जाती हैं इस तरह अलाट की जाएंगी। जैसे मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा सीटें हैं तो उनको 4 मेंबर्स मिलेंगे, पीटीआई उसके से कम, पीपल्स पार्टी उससे कम है तो उनको 3 सीटें मिलेंगी। इस तरह सुन्नी इत्तेहाद को और पीटीआई को 2 सीटें मिलेंगी। इस तरह फजलुर रहमान साहब और एमकेएम को 1 सीट मिलेगी। तो इस तरह ये जो सीटें मिलेंगी ये 12 सीटें होंगी, और इनमें जो सादा अक्सरियत से जिसको वो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से मुंतखब करेंगे कि ये चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेज दी जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेज देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इस तरह उन 3 में से एक जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। इसी तरह जो अपॉइंटमेंट जजेस की है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होती है उसमें भी कुछ तरमीम की गई हैं। पहले 45 साल की एज थी जज बनने की, अब उन्होंने 40 साल कर दी है। और इसी तरह जो अपॉइंटमेंट में पहले पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब उस कमेटी में एक मेंबर पार्लियामेंट से भी लिया जाएगा, और सीनियरिटी जो है वहाँ पर भी देखी जाएगी। एक बड़ा काम किया है उन्होंने कि हाई कोर्ट के जजेस की मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो किस तरह काम करते हैं। इस तरह जो डिस्पोजल है केसेस की वो ज़्यादा होगी। कोशिश होगी हाई कोर्ट के जज की, क्योंकि नोटिस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये भी एक बड़ी अच्छी कोशिश है पार्लियामेंट की तरफ से स्पीडी ट्रायल में। तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं है पब्लिक एट लार्ज का। हाँ, अलबत्ता जो जुडिशरी के पावर्स थे जो पार्लियामेंट की तरफ इस्तेमाल होते थे उनमें ज़रूर रोक टोक हुई है और उनको कम किया गया है। एक जो बेंच बनेगा जो रिलेटेड होंगे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो हैं वहाँ जाएंगे, जैसे कोई इलेक्शन से मुतल्लिक, कोई पार्लियामेंट से मुतल्लिक, कोई सियासी मामला, वो एक बेंच बनेगा, वो भी कमीशन बनाएगा और उसमें वो मामला जाएंगे। इस तरह चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसको कम किया गया है। ये इख्तियारात आवाम की तरफ से कम नहीं हुए, बल्कि ये इख्तियारात जो पार्लियामेंट की तरफ जाते थे उनको डिस्टर्बेंस होती थी वो कम किए गए हैं। तो इस तरह ये तरमीम कामयाब हो चुकी। पीटीआई इसमें मुकम्मल नाकाम हुई इसको रोकने में।
بلکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا شیرازہ بھی جو ہے وہ بھی کھیل چکی. ان کے 11 ممبرس جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی فیور میں اور وہ انڈیپینڈنٹ رہے. تو اس طرح یہ ترمیم اب پاس ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو گیا ہے.